जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम बात करेंगे भगवान राम और रावण के प्रथम युद्ध के बारे में। जी हाँ, आखिर कैसे शुरू हुआ राम और रावण का सबसे पहला युद्ध। तो चलिए आज भगवान श्री राम का नाम लेकर इसी कहानी की बात करते हैं। तो नाम लीजिए, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जब प्रभु श्री राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की और लंका पर भीषण आक्रमण कर दिया, तब रावण ने भी अपने एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धा और पुत्र रणभूमि में भेज दिए। युद्ध के शुरुआती चरण में ही रावण के कई पुत्र और वीर योद्धा मारे गए, जिनमें थे अकंपन, दुर्मुख, परस्त्र, मकाराक्ष प्रमुख थे। इनकी मृत्यु से रावण इतना ज्यादा तिलमिला गया कि वह स्वयं युद्धभूमि में चला गया। अभी रावण के दरबार में कई शक्तिशाली योद्धा व भाई बंधु बचे थे, इसलिए किसी को भी यह आशा नहीं थी कि स्वयं लंकापति रावण युद्ध भूमि में जाएंगे। किंतु अब लंकापति रावण युद्ध में जा चुके थे। वह आते ही चारों ओर हाहाकार मचा दिया था, क्योंकि रावण लंका का राजा था और बहुत ही शक्तिशाली भी था, जिस कारण उसके पास दिव्य अस्त्र शस्त्रों की कमी नहीं थी। उसने अपने देवी अस्त्रों में वानर सेना में रक्तचाप मचा दिया। जैसे जैसे रावण का रथ आगे बढ़ रहा था, उसी प्रकार चारों ओर वानरों की लाशें बिछ रही थी। वानर सेना का ऐसा नरसंहार देखकर वानर राजा सुग्रीव तुरंत युद्धभूमि में आए। वह रावण को युद्ध के लिए ललकार दिया। उस समय रावण अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था और उसने अपनी पूरी शक्ति से सुग्रीव पर वार किया, जिससे वे पराजित हो गया। तब श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण रावण के सामने आए और दोनों के बीच भीषण युद्ध हो गया। रावण ने लक्ष्मणों के बाणों को अपने दिव्य बाणों से आसानी से काट दिया। यह देखकर वानर सेना में हताशा छाने लगी। रावण ने अपने बाण से लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया और उसका वध करने लगे। तभी हनुमान जी ने बीच में आकर लक्ष्मण की प्राणों की रक्षा की थी। हनुमान अत्यधिक क्रोध में थे और रावण से युद्ध करने के लिए उन्होंने अपना शरीर विशालकाय कर लिया और जोर से रावण पर अपनी गदा का प्रहार किया। किंतु रावण ने हनुमान की गदा का प्रहार भी सह लिया। यह देखकर हनुमान और अधिक क्रोधित हो गए और जिससे गदा युद्ध करने लगे। युद्ध भूमि में रावण के द्वारा मचाए जा रहे नरसंहार और सुग्रीव और लक्ष्मण की रावण के हाथों पराजय की सूचना तुरंत श्री राम के पास पहुंचा दी गई। सूचना पाते ही श्री राम अपने धनुष बाण के साथ युद्ध भूमि में दौड़ पड़े। इसी बीच अपने बीच श्री राम को देखकर वानर सेना में साहस लौट पाया। श्री राम की वायु की तेज गति के साथ युद्ध भूमि में पहुंचे वह रावण को युद्ध के लिए ललकारा। अपने सामने श्री राम को देखकर रावण व हनुमान ने युद्ध करना छोड़ दिया और हनुमान पीछे हट गए। रावण ने गदा छोड़कर अपने धनुष बाण उठा लिए और यह प्रथम बार था जब श्री राम और रावण आमने सामने युद्ध में थे। सभी देवता आकाश से इस युद्ध को देख रहे थे। दोनों ओर से लगातार दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन श्री राम ने एक एक करके रावण के सभी दिव्य अस्त्र समाप्त कर दिए। अपने दिव्य अस्त्रों को समाप्त होता देखकर रावण भयभीत हो गया। तब भगवान श्री राम ने रावण के रथ का पहिया तोड़ डाला और उसे लज्जित कर दिया। जब रावण ने अपने धनुष पर तीर चढ़ा रहा था, तब श्री राम ने तेज गति से तीर चलाकर उसके धनुष बाण को तोड़ डाला। रावण ने युद्ध के लिए अपने खड़ग उठाई, लेकिन श्री राम ने वो भी तोड़ डाली। श्री राम के द्वारा रावण के रथ का विजय ध्वज गिरा दिया गया। अब रावण के पास सभी अस्त्र समाप्त हो चुके थे और उसके धनुष बाण और खड़ग भी टूट चुके थे। अब अपने वध की प्रतीक्षा कर रहा था। सब संपूर्ण राक्षस व वानर सेना इस प्रतीक्षा में थी कि अब श्री राम अपने अगले बाण से रावण का अंत कर देंगे और युद्ध समाप्त हो जाएगा। किंतु श्री राम ने रावण का वध नहीं करने का निर्णय लिया। युद्ध भूमि के बीच में लंका नरेश रावण का अपमान किया और बताया कि धर्म के अनुसार शस्त्रों पर निहत्थे वार नहीं करना चाहिए। इसलिए उन्होंने रावण को अगले दिन फिर से अपने अस्त्रों के साथ आने को कह दिया। रावण उस समय लंका नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसकी युद्ध में बुरी तरह से हार हुई थी।
वह अपनी प्रजा व सैनिकों के सामने यूं पराजित होकर नहीं जाना चाहता था, लेकिन श्री राम ने उसका वध नहीं करके उसे लज्जित होने के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद रावण अपने टूटे हुए रथ से उतरकर बिना मुकुट के अपनी सेना के साथ राजमहल के लिए पैदल निकल पड़ा। लंका के सैनिक व प्रजा ने जब अपने राजा को पराजित होकर राजमहल में पैदल आते देखा तो भय का वातावरण व्यक्त हो गया। दूसरी ओर इसकी सूचना जब माता सीता तक पहुंचाई गई तो वे बहुत खुश हुई। उस रात्रि वानर सेना में एक अलग उत्साह देखने को मिला था, तो दूसरी ओर राक्षस सेना पूरी रात सो नहीं पाई थी। अगले दिन की प्रतीक्षा में थी। तब रावण ने अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को उसकी नींद पूरी होने से पूर्व जगाने का कठोर निर्णय लिया था।